इस बार तो पिछले साल से भी ज्यादा अच्छे संतरे उगे हैं। सुनने में आया है कि इस बार संतरों की कीमत बाजार में आम से भी ज्यादा होगी। अरे बातें बाद में कर लेना, काम कर लो। अगर सेठ ने बातें करते हुए देख लिया ना तो अच्छी खासी सुनाने को मिल जाएंगी। राघव की बात सुन तीनों भाई और उनकी पत्नियां मिलकर संतरे के बाग में काम करते हैं। सुबह से शाम तक काम करने के बाद वो सब अपनी अपनी दिहाड़ी लेकर और बचे कुचे कुछ छोटे मोटे संतरे लेकर घर आ जाते हैं। अरे वाह, आज तुम लोग संतरे लेकर आए हो। मेरा बड़ा मन कर रहा था संतरे का जूस पीने का। आशा बहू जा इन संतरों का जूस बनाकर लिया। आशा उन सभी संतरों को छीलकर एक बड़े से बर्तन में रख देती है और दाल घुटने से उन सभी संतरों को अच्छे से पीसकर छलनी की मदद से उन्हें छानकर सभी के लिए जूस ले आती है। ये लीजिए ठंडा ठंडा संतरे का जूस पीजिए। ये क्या आशा, तुम ये अभी से संतरे का जूस बनाकर क्यों ले आई? मैंने खाना बनाकर तैयार रख दिया है। अगर सभी जूस पी लेंगे तो खाना नहीं खा पाएंगे। पहले आप सभी लोग खाना खा लीजिए, बाद में जूस पी लेना। आंचल की बात सुन सभी पहले खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सभी लोग जूस पीने के लिए बैठते हैं। सुलेखा जैसे ही संतरे का जूस का पहला घूंट पीती है तो फौरन उसे थूक देती है। अरे क्या हुआ माँ, तुमने ये संतरे का जूस थूक क्यों दिया? सारा का सारा संतरे का जूस खट्टा हो गया है। सूंघकर देखो, इसके अंदर से कितनी गंदी बास आ रही है। सभी लोग जैसे ही संतरे के जूस को सूंघते हैं तो सबको भी गंदी बास आने लगती है। लेकिन ये जूस तो मैंने आधे घंटे पहले ही बनाया था, तो इतनी जल्दी खराब कैसे हो गया? खराब होगा कैसे नहीं, गर्मी का मौसम है। अगर हमारे घर में भी एक फ्रिज होता तो ये जूस खराब नहीं होता। जाने कब तक ऐसी चीजों को बर्बाद होते हुए देखना पड़ेगा। सुलेखा इतना कहकर गुस्से में बाहर चली जाती है। इस बार तो गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अंजलि इतना बोल ही रही होती है कि तभी उन्हें अपने घर के अंदर से कुछ टूटने की आवाज आती है। ये आवाज कैसी है? माँ जी ठीक तो है ना? पांचों बहुएं अंदर जाकर देखती हैं कि उनकी सास सुलेखा आंखों में गुस्से के साथ साथ आंसू लिए खड़ी है और उसके पैर के पास पानी का मटका टूटा पड़ा है। माँ जी आप ठीक तो है ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ और कुछ दिनों में तो मैं खत्म ही हो जाऊंगी। इस गर्मी ने तो इस मटके के पानी को भी गर्म करके रख दिया है। न जाने कब तक इस गर्मी में ठंडे पानी के लिए तरसना पड़ेगा। अपनी बूढ़ी सास की बात सुन पांचों बहुओं को अपनी सास के लिए काफी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती और ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या? इस साड़ी को भी अभी ही फटना था। परसों ही तो इस साड़ी को सिया था। साड़ी है कोई ईंट पत्थर की दीवार नहीं जो सालों साल चलेगी। सुबह से शाम तक गर्मी में इतना काम करने के बाद भी हम लोग अपने लिए साड़ी नहीं खरीद पा रहे। हेमा, अंजलि और शशि अपने अपने पतियों के साथ संतरे के बाग में काम करती थी और 50 रुपए ही कमा पाती थी, जिससे वो सभी लोग अपना पेट भरते थे। वहीं आशा और आंचल घर को संभालती थी। उनके पति शमशेर और नरेश कई जगहों पर काम ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी काम नहीं मिलता। अरे इतने दिन हो गए काम ढूंढते हुए, लेकिन अभी तक कहीं पर भी काम नहीं मिला। अरे काम के अलावा भी तुम दोनों पैसे कमा सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ तुम लोग भी हमारे साथ सट्टेबाजी में लग जाओ। इतना पैसा आएगा ना कि तिजोरियां भर जाएंगी, लेकिन पैसे खत्म नहीं होंगे। जुआ खेलना तो गलत बात है ना? अरे गलत बात है तो भूखे मरो। अपने दोस्त अजीत और राकेश की बात सुन शमशेर और नरेश उन दोनों के साथ जाकर सट्टा और जुआ खेलते हैं। उनके पास सट्टे में लगाने के लिए अपना एक घर ही होता है जिसे वो लगा देते हैं। पहली बार सट्टा खेलने की वजह से वो लोग आसानी से हार जाते हैं, जिसके चलते अब उन सब लोगों के सिर से छत भी छिन जाती है। गरीबी में हम लोग जैसे तैसे करके जी रहे थे। कम से कम हमारे सर पर छत तो थी, लेकिन तुम दोनों की वजह से वो भी छिन गई। हमें माफ कर दीजिए, ये सब हमने जानबूझकर नहीं किया। हम तो बस पैसे कमाना चाहते थे। जो होना था हो गया। हम एक काम करते हैं, अपने सेठ से जाकर कुछ पैसे ले आते हैं। कम से कम सिर छुपाने के लिए एक किराए का कमरा तो ले ही लेंगे। अर्जुन राघव जैसे ही संतरे के बाग में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अच्छे संतरों के लिए उनका सेठ संतरे के पौधे में दवाई डालता था, जिसके चलते वो पकड़ा गया। इसी के साथ अब उनकी नौकरी भी चली जाती है और अब वो सभी सिर छुपाने के लिए एक जंगल में जाते हैं कि तभी उन्हें एक महक आती है। ये खुशबू तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। सभी लोग उस खुशबू का पीछा करके जंगल के अंदर जाते हैं। तभी उन लोगों को एक बहुत बड़ा और सुंदर सा संतरों का बाग दिखाई देता है, जिसे देख वो लोग बहुत खुश होते हैं और एक बड़े से संतरे के पेड़ के नीचे जाकर उसकी छाया में बैठ जाते हैं। सर छुपाने के लिए इन संतरों के पेड़ की छाया तो मिल गई, लेकिन इस भूख का क्या करें? एक काम करते हैं, इन संतरों को ही तोड़कर खा लेते हैं।
आशा जैसे ही पेड़ से एक संतरा तोड़ती है तो उसे एक आवाज आती है, तोड़ो तोड़ो और तोड़ो, हमारे संतरे बहुत मीठे और रसीले हैं। ये आवाज कहाँ से आई? आशा के इतना कहते ही उस बाग में जितने भी संतरे के पेड़ थे उन सब की बड़ी बड़ी आंखें और मुंह निकल आते हैं, जिसे देख सभी लोग बहुत हैरान होते हैं। स्वागत है तुम लोगों का हमारे इस जादुई संतरे के बाग में। यहाँ का हर एक संतरा जादुई है। तुम लोग जितने चाहे उतने संतरे खा सकते हो, लेकिन वैसे तुम लोग हो कौन? हमने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। ये हमारा परिवार है, हमें मजबूरन सर छुपाने के लिए इस घने जंगल में आना पड़ा। एक एक कर पांचों बहुएं उन जादुई संतरे के पेड़ों को अपने परिवार पर बीती हर चीज बताती है। अरे बस इतनी सी बात, देखो मैं कैसे अभी तुम्हारी परेशानी का हल निकालता हूँ। इतना कहते ही उस संतरे के पेड़ में से ढेर सारे संतरे गिरने लगते हैं, जिसे देख, अरे तुमने तो हल देने के बजाय हमें इतने सारे संतरे दे दिए, भला हम संतरे का क्या करेंगे? ये कोई मामूली संतरे नहीं, जादुई संतरे हैं। तुम लोग जो भी चाहे इन संतरों की मदद से बना सकते हो। तुम सच कह रहे हो? इसका मतलब हम इन संतरों की मदद से अपने लिए घर भी बना सकते हैं? जी हाँ। उन पेड़ों की बात सुन पांचों बहुएं बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद अब वो सभी संतरे इकट्ठा करती हैं। सभी लोग मिलकर संतरे का घर बनाने लगते हैं और सिर्फ कुछ ही घंटे में उन सभी का बहुत बड़ा और सुंदर संतरों का घर बनकर तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो लोग जैसे ही उस घर के अंदर जाते हैं, इन संतरों के अंदर से तो बहुत अच्छी और मीठी खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं तो कोई परियों की दुनिया में आ गई हूँ और गर्मी भी नहीं लग रही। जी माँ जी, और इस घर में जरूरत का सारा सामान है, चूल्हा से लेकर बेड तक। हाँ बहू, पर घर तो हमें मिल गया, लेकिन खाने का क्या? इतनी गर्मी में तो ठंडी ठंडी कुल्फी और जूस पीने का मन करता है। काश इस घर में फ्रिज भी होता, वो तो है ही नहीं। मेरे पास एक आइडिया है, जैसे हमने संतरों की मदद से अपना घर बनाया है, वैसे ही हम लोग फ्रिज भी बना सकते हैं। पांचों बहुएं उन संतरों के बाग में फिर जाती हैं और उनसे फिर से ढेर सारे जादुई संतरे मांगकर जादुई संतरों की मदद से जादुई संतरों का फ्रिज भी बनाती हैं। अरे ये संतरे से बना हुआ फ्रिज कितना सुंदर है, अब तो हम आराम से इसका ठंडा ठंडा पानी भी पी सकते हैं। पानी का नाम लेते ही उस संतरे से बने हुए फ्रिज के अंदर ठंडे पानी की ढेर सारी बोतल आ जाती हैं। इसका मतलब हम जो भी इस जादुई संतरे के फ्रिज से मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। अब वो सब बारी बारी कर उस जादुई संतरे से फ्रिज से आइसक्रीम, कुल्फी, जूस, केक, तरह तरह के खाने पीने की चीजें मांगते हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब तो इस साड़ी का अंतिम संस्कार हो ही गया, अब तो ये साड़ी सिलकर दोबारा पहनने के लायक भी नहीं बची। आशा की बात सुन बाकी बहुएं उदास हो जाती हैं। तभी अंजलि की नजर घर के बाहर संतरे के बाग में जाती है, जिसे देख अंजलि के मन में ख्याल आता है और अब वो उन संतरों के पेड़ के पास जाकर फिर से उनसे संतरे मांगती है और उन जादुई संतरे से अपने और बाकी बहुओं के लिए संतरों की साड़ी बनाती है, जिसे पहनकर वो काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं संतरों की साड़ी पहनूंगी और इतनी ज्यादा सुंदर लगूंगी। जहां पांचों बहू काफी ज्यादा खुश थीं, वहीं उनके पतियों को अपने काम की काफी ज्यादा फिक्र थी। इसलिए अब वो पांचों उन जादुई संतरों के पेड़ के पास जाते हैं। हे जादुई संतरे के पेड़, हम इस वक्त पैसों को लेकर काफी परेशान हैं, इसलिए हमने सोचा है कि हम लोग तुम्हारे पेड़ के संतरों को बेचेंगे और उससे पैसे कमाएंगे। क्या तुम हमें इसकी इजाजत दे सकते हो? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम लोगों को इन सभी संतरों के पेड़ का काफी अच्छे से ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ इस बाग की सफाई करनी होगी और हमें समय समय पर पानी देना होगा। उस पेड़ की बात सुन वो सभी लोग बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद अब वो उन जादुई संतरों को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाने लगते हैं। इसी के साथ वो सब उन जादुई संतरों के बाग का भी काफी अच्छे से ध्यान रखते हैं और अब हंसी खुशी से वो अपनी जिंदगी जीते हैं।